तो अब चलते हैं सिचुएशन नंबर 1, जहां आपको रैंकिंग दी गई है। R1 से आप फर्स्ट सीरीज का रैंक डिनोट कर रहे हो और R2 से सेकंड सीरीज का रैंक डिनोट कर रहे हो। फर्स्ट केस में तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रैंकिंग है, और सेकंड केस में आपके पास रैंकिंग जम्बल्ड अप है, मतलब 10 6 5 4 7 9 8 2 1 3, इस तरह से रैंकिंग जम्बल्ड अप है। अब यहाँ आपने सबसे पहले काम क्या करना है, अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डी होगा आपका R1 माइनस R2, जो भी रैंकिंग दी गई है उसमें से आप एक से दूसरी को माइनस करेंगे। तो यहाँ आपकी फर्स्ट वैल्यू आएगी -9, 1 में से 10 माइनस किए -9, नेक्स्ट आई -4, -2 0 2 माइनस के हैं, फिर आया आपका -3 -1 6 8 7। अब हमें डी स्क्वेयर चाहिए, तो हम डी का स्क्वेयर कर लेंगे। 9 9 ज़ा 81, 4 4 ज़ा 16, 4 0 4 9 1 36 64 49। ये आपके पास डी की वैल्यूज आ गई। अब इसका समीशन निकाल लीजिए। समीशन डी स्क्वेयर होगा आपका 264। 264 आया आपका समीशन डी स्क्वेयर। हमें चाहिए एन की वैल्यू भी, तो एन है आपके 10 नंबर है, तो एन की वैल्यू हुई 10। 10 पेयर्स हैं, फर्स्ट केस में भी 10 है, सेकंड केस में भी 10 है, तो 10 पेयर है, नंबर आपका 10 आएगा, 20 नहीं आएगा, ध्यान रखना। अब हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेना है। तो आपका फॉर्मूला है 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वेयर ओवर एन क्यूब माइनस एन। 6 मल्टीप्लाई बाय 264 आपकी वैल्यू आई है। एन आपका 10 है, तो इसका क्यूब हो गया और -10। अब इसे सॉल्व करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। 1 माइनस 1584 डिवाइडेड बाय 990, ये आपका बनेगा 1 माइनस 1.6, दैट इज इक्वल टू 0.6। नेक्स्ट है आपकी सिचुएशन 2, जहां आपको रैंकिंग नहीं दी गई है, आपको नंबरिंग दी गई है, कौन से नंबर का पर्सन किस पोजीशन पे है वो आपको दिया गया है। अब आपने इसे रैंकिंग देनी है। एक्स और वाई दो जजेस हैं जिन्होंने ये नंबरिंग के अकॉर्डिंगली सॉर्ट किया है डाटा। अब आप इसे रैंकिंग के थ्रू लिखते जाओगे। तो एक्स सीरीज के लिए आपका बनेगा रैंक 1 और वाई सीरीज के लिए बनेगा रैंक 2। यहाँ आपने देखना है कि आपको सबसे छोटे नंबर को फर्स्ट रैंक देना है या सबसे बड़े नंबर को फर्स्ट रैंक देना है। जो भी आप देना चाहो आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। हम यहाँ सबसे छोटे नंबर को फर्स्ट रैंक देंगे और सबसे बड़े नंबर को बड़ा रैंक देंगे। यहाँ आपके पास 9 की वैल्यू सबसे छोटी है, तो इसे हम 1 नंबर दे रहे हैं। फर्स्ट नंबर इसे दिया, 10 को 2 नंबर गया, फिर आपका 11 आया, इसे 3, 12 को 4, 13 को 5, 14 को 6, 14 के बाद 15, 7, 16 को 8, 17 को 9 और 18 को 10। ये आपकी फर्स्ट केस की रैंकिंग हो गई। सेकंड केस के लिए भी आप सेम रैंकिंग दोगे। अब यहाँ आप उल्टा नहीं कर सकते हो, जैसी रैंकिंग आपने फर्स्ट वाले केस को दी है वैसी रैंकिंग आप सेकंड वाले केस को भी दोगे। तो सेकंड केस में सबसे छोटा नंबर है 2, 2 को देंगे आप 1, 3 को 2, 4 को 3 एंड सो ऑन। 4 के बाद 5, 6 को आया 5, 7 को 6, 8 नहीं है, 9 को आ गया 7, 7 के बाद 10 को 8, 12 और 15 को 10। ये आपकी रैंकिंग हो गई। रैंकिंग करने के बाद अब आपने क्या करना है, डी निकालना है। डी की वैल्यू निकलेगी R1 माइनस R2। तो आपका रैंकिंग में से अब माइनस करना है आपने। यहाँ फर्स्ट केस में आएगा -3 0 3 0 -3 -3 6 2 1 3 माइनस का। ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब निकालना है डी स्क्वेयर। 9 0 9 0 9 9 36 4 1 9। समीशन डी स्क्वेयर हमें चाहिए है।
आपका फॉर्मूला कहता है आर के इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वेयर ओवर एन क्यूब माइनस एन। एन की वैल्यू चाहिए और डी स्क्वेयर चाहिए, तो इसका टोटल कर लीजिए, ये बनेगा आपका 86। एन की वैल्यू आपकी रैंकिंग कहाँ तक गई है, 10 तक, तो आपकी रैंकिंग हुई, मतलब नंबरिंग काउंट करके देख लो, या रैंकिंग आपने 1 से देनी शुरू की है, 10 तक गई है, तो वो आपका एन की वैल्यू बन गई 10। अब आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है। 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 86 डिवाइडेड बाय 10 का क्यूब माइनस 10, ये वैल्यू बनेगी आपकी 1 माइनस 516 डिवाइडेड बाय 990, ये बना 1 माइनस 0.52, आपकी वैल्यू आई पॉजिटिव की 0.48। पॉजिटिव 0.48 है, तो ये हुआ आपका मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट है हमारी सिचुएशन नंबर 3, जहां पे आपकी रैंकिंग में सेम रैंक मिलेंगे 2 या 2 से अधिक आइटम्स को। इस सिचुएशन में आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है और आपका फॉर्मूला बनता है आर के इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समीशन डी, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा और फिर लिखेंगे समीशन डी स्क्वेयर प्लस 1 बाय 12 ब्रैकेट स्टार्ट m1 क्यूब माइनस m1 प्लस 1 बाय 12 m2 क्यूब माइनस m2 प्लस एंड सो ऑन, जब तक आपके रिपीटेड आइटम्स खत्म नहीं हो जाती। डिवाइडेड बाय करेंगे आप इसे, सेम वही चीज पहले वाली, n क्यूब माइनस n। यहाँ आपके पास m जो है वो आपके है नंबर ऑफ आइटम हुज रैंक आर कॉमन। If there are more than one such group of items with common rank, this value is added as many times the number of such groups. The formula can be thus written as this, and आपकी जो भी वैल्यूज आएंगी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप समझ जाओगे कि कहाँ m की वैल्यू आई है और वो कैसे लिखी जाएगी। तो आपके पास R1 एंड R2 दो रैंक बनेंगे। फर्स्ट केस में आप रैंकिंग दे रहे हो और आपने अब ये डिसाइड करना है कि आपने कौन सी वैल्यू को कौन सा रैंक देना है। यहाँ आप मान लीजिए 28 को, जो कि सबसे बड़ा नंबर है, इसे फर्स्ट रैंक दे रहे हो, तो इस हिसाब से 20 को सेकंड रैंक जाएगा और 18 को 3 जाएगा, 16 को 4 जाएगा और 5 जाएगा 15 को। यहाँ आपके पास 5 के बाद 12 की वैल्यू आई 6। अब आपके पास 10 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स 10 है, तो आपको इसकी रैंकिंग देने में प्रॉब्लम आएगी। आप इसकी रैंकिंग कैसे दोगे, 10 को आपने यहाँ देना था 7 और 8 रैंक, तो आप इसका एवरेज कर लोगे। 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 2, 7.5 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों केसेस में आप 7.5 इक्वल रैंक दे दीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट सीरीज आती है R2 की। तो R2 के लिए भी आपने सेम रैंकिंग करनी है। यहाँ पर आपके पास रैंकिंग स्टार्ट होगी, आपके सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो देखिए और उस हिसाब से रैंकिंग दे दीजिए। 18 का रैंक है सबसे बड़ा, मतलब 18 को आप वैल्यू दोगे 1 की, और 18 के बाद है 16, ये 2 हो गया, 15 को 3 चला गया, 14 को 4, 14 के बाद 12 और 12 2 बार है, तो आप 12 का भी एवरेज कर लोगे। इसे आपने देना था, आपको यहाँ 12 को 5 और 6 रैंक देना है, तो आप 5 और 6 का एवरेज करोगे, जो कि बनेगा 11/2 इज इक्वल टू 5.5। तो आप यहाँ पे भी 5.5 दोगे और यहाँ पे भी 5.5 वैल्यू दे दोगे। वैल्यू देने के बाद अब नेक्स्ट आपका आएगा, 6 तक चले गए, 7 पे जाना है हमने, तो 7 आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है 11 की, तो इसे आप दोगे 7 और 10 को जाएगा 8th रैंक। रैंकिंग करने के बाद अब आपने करना है
डी की वैल्यू फाइंड आउट। तो डी का फॉर्मूला होता है R1 माइनस R2। R1 की वैल्यू है 5 और R2 की है 2, तो आपकी वैल्यू आएगी 3.5 माइनस 6 माइनस 4.5 माइनस 1 4.5 3 माइनस 2.5। इसके बाद आपने निकालना है डी स्क्वेयर। तो डी स्क्वेयर होगा 9 12.25 36 20.25 1 20.25 9 6.25 और इसका समीशन भी निकाल लीजिए। तो ये बनता है आपका 114। एन की वैल्यू आपके पास है 8 पेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर्स, तो एन की वैल्यू 8 होगी। अब चलते हैं हम फॉर्मूला में अपनी वैल्यूज पुट करने। आर के इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वेयर प्लस 1/12 m1 क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 m2 क्यूब माइनस m2 एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा जब तक आपकी वैल्यूज रिपीट होती जाएंगी और डिवाइडेड बाय है n क्यूब माइनस n। अब आपके पास समीशन एफ डी स्क्वेयर की वैल्यू है और आप कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ हुआ 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वेयर है आपका 114 प्लस 1/12। अब आई m1 की वैल्यू। m1 की वैल्यू आपकी होगी फर्स्ट सीरीज में जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है वो रिपीटिशन, मतलब फर्स्ट सीरीज में एक्स सीरीज में आपके पास 10 नंबर ट्वाइस रिपीट हो रहा है, तो आपकी m1 की वैल्यू हुई 2। अगर इसी सीरीज में कोई और नंबर और रिपीट हो रहा होता दो बार 3 बार या 4 बार, तो आपकी m की वैल्यू उस रिपीटेशन के हिसाब से चेंज हो जानी थी। तो यहाँ आपकी m1 की वैल्यू आई 2 क्यूब माइनस 2। m2 की वैल्यू के लिए आप फिर से सीरीज में देखोगे, अगर कोई रिपीटेशन है तो ठीक है, नहीं है तो नेक्स्ट सीरीज में शिफ्ट करोगे। अब हमारे पास इस केस में एक ही बार रेपिटेशन था 10 का 2 टाइम्स और कोई वैल्यू दोबारा रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए हम y सीरीज में शिफ्ट करेंगे। तो y सीरीज में आपके पास 12 नंबर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो y सीरीज में 12 नंबर ट्वाइस रिपीटेशन है, तो आपकी m2 की वैल्यू बनी 2 क्यूब माइनस 2। ये आपकी वैल्यूज आ गई और कोई रेपिटेशन नहीं है, इसलिए हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और आपकी n की वैल्यू है 8 क्यूब माइनस 8। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। 8 का क्यूब हो 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस 2 प्लस 1/12 8 माइनस 2 यहाँ आपके पास वैल्यूज आ गई। 6 से ये कटा तो 1/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 504। अब इसे हम आगे सॉल्व करके देख लेते क्या वैल्यू आ रही है। 1 माइनस ये होगा आपका 6 मल्टीप्लाई बाय 115 डिवाइडेड बाय 504। ये वैल्यू आपकी बनेगी 1 माइनस 690 डिवाइडेड बाय 504। इसकी वैल्यू आपकी आई है -0.36। कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन हुआ आपका -0.36। नेगेटिव है, नेगेटिव मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन।